हेलो बच्चों, ये वैदिक मैथ्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आज भी एक ट्रिक सीखने वाले हैं जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। आज हम सीख जाएंगे किसी भी दो डिजिट नंबर को किसी भी दो डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंस के साथ ट्रिक को समझना है। ठीक है, उसके बाद आंसर को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 टाइप लिख रखे हैं। दो डिजिट नंबर को दो डिजिट से मल्टीप्लाई करने के टोटल 5 तरीके लिख रखे हैं। फर्स्ट सेकंड आसान है, थर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, फोर्थ और फिफ्थ भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आइए हम कुछ ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले कुछ बात समझते हैं। ट्रिक नंबर ए, सबसे पहला ट्रिक क्या है? वंस प्लेस सम। वंस प्लेस का सम जो होगा वो 10 होगा और टेंस प्लेस सेम होगा। टेंस प्लेस सेम होगा, यानी कि इकाई अंक को जोड़ेंगे ना तो 10 आ जाएगा वंस प्लेस पर। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए 9 1 10 7 3 10 6 4 10 9 1 10 8 2 10 9 1 10 5 5 10 5 5 10 8 2 10। तो वंस प्लेस का सम 10 होता है और टेंस प्लेस सेम टू सेम 5 5 7 7 8 8 9 9 है ना, यानी कि टेंस प्लेस सेम होता है। तो इस तरह के नंबर का मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान काम होता है। विद इन 2 मिनट और 2 मिनट तो ज्यादा, विद इन 5 सेकेंड आपसे बन जाएगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं। 9 1 जा 9, 9 को 0 9 लिखेंगे। जब भी लिखेंगे दो डिजिट एक साथ लिखेंगे। 9 1 जा 9। 5 के बाद क्या होता है? 6, 5 6 जा 30। ये हो गया आंसर। 7 3 जा 21। 7 के बाद क्या होता है? 8, 8 7 जा 56। 6 4 जा 24। 8 के बाद क्या होता है? 9, 9 8 जा 72। 9 1 जा 9, तो 0 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या होता है? 10, 9 10 जा 90। 8 2 जा 16। 9 के बाद क्या होता है? 10, 9 10 जा 90। 9 1 जा 9। 4 के बाद 5 होता है, 5 4 जा 20। देख रहे, बिल्कुल आसान काम होता है। 8 2 जा 16, 16 लिख दिया। 7 के बाद 8 होता है, 7 8 जा 56। 5 5 जा 25, 25 लिख देंगे। 8 के बाद 9 होता है, 9 8 जा 72। 5 5 जा 25, 6 के बाद 7 होता है, 6 7 जा 42। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो वंस प्लेसेस को सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देना है और टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक आगे वाले नंबर से करेंगे। 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है तो 9 से करेंगे, 7 है तो 8 से करेंगे, 9 है तो 10 से करेंगे, 9 है तो 10, 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक डिजिट आगे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये पहला टाइप का हो गया कंप्लीट। क्या है? 7 3 जा 21। 2 के बाद 3 होता है, 2 3 जा 6। 0 6 लिखना, दो डिजिट, 0 पहले मत लिखो। तो हमारा ये पहला टाइप कंप्लीट हो गया। पहला टाइप में क्या? वंस प्लेस का सम जो होता है 10 होता है और टेंस प्लेस सेम होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद फर्स्ट ये जो टेंस प्लेस है इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड टाइप करेंगे। ठीक है, आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? वंस प्लेस सेम होता है। यहाँ पे इस टाइप में क्या है? वंस प्लेस सेम है, जबकि टेंस प्लेस का सम जो होगा वो 10 होगा। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा रिवर्स केस है। पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में था कि 10 वंस प्लेस का सम होता है 10 और टेंस प्लेस सेम होता है। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। वंस प्लेस जो होगा सेम होगा और टेंस प्लेस जो होगा इसका सम 10 होगा। इसके लिए भी जस्ट वैसा ही ट्रिक यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। अब वो स्लाइटली डिफरेंट क्या होगा जरा देखते हैं। 8 8 जा 64 लिख दिया। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। इसमें जो सेम डिजिट इसको प्लस कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 8 17। ठीक है। 3 3 जा 9, 9 हमेशा दो डिजिट साथ लिखना है। 3 3 जा 9, दो डिजिट साथ लिखना है। 7 3 जा 21 और ये 3, 21 और 3 कितना हो गया? 24 हो गया। 9 9 जा 81 हो गया। 6 4 जा 24, 24 में 9 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है। 3 3 जा 9 होता है, 0 9 लिखें। दो डिजिट हमेशा साथ लिखना, याद रखने का। 3 3 जा 9, 0 9 हो गया। 8 2 जा 16, 16 और 3 19 हो गया। ठीक है। 6 6 जा 36। 9 1 जा 9, 9 और 6 15, ऐसा हो गया। वैसे 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 0 9 लिख दिया। ठीक है। और 6 4 जा 24 और 3, 24 और 3 कितना है? 27। 9 9 जा 81 होता है। 5 5 जा 25, 25 में 9 जोड़ देंगे तो 34।
2 2 जा 4 तो 0 4 लिखेंगे, 5 5 जा 25 और 2 27। तो इस तरह से हमने देखा कि वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा 2 डिजिट एक साथ लिखना है। अगर 2 डिजिट नहीं आ रहा तो 1 डिजिट में 0 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, और जो सेम नंबर था उसको प्लस कर लेंगे, जो सेम डिजिट था उसको प्लस कर लेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जैसे 2 2 जा 4, 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे, 7 3 जा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2304 हो गया इसका आंसर। इस तरह से दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। तीसरे पार्ट से पहले ये करेंगे और ये करेंगे, इन दोनों को सीख लेते हैं, फिर लास्ट में थर्ड पार्ट को सीखेंगे। ओके, जैसा कि ये फोर्थ पार्ट है लिखा हुआ ये वाला क्वेश्चन, कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर सोच लो अपने मन में, कोई सा भी जो तुम्हारे मन में 2 डिजिट का नंबर आता सोच लो, और उसको 99 से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 99 से। तो 99 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने वैदिक मैथ्स फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी कर लें, उसमें भी मैंने 99 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सिखाया था। तो ये बिल्कुल आसान है। क्या करते हैं 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ये क्या लिखा हो 83 से 1 कम कर दो 82 हो जाएगा। अब इसी 82 को 99 से माइनस कर दो, 82 को 99 से माइनस कर देंगे, 9 - 8 1, 9 - 2 7 हो गया आंसर। 47 इससे 1 कम कर दो 46 हो जाएगा, और इस 46 को 99 से माइनस कर दो, 9 - 4 5, 9 - 6 3। 84 से 1 कम करेंगे 83 हो जाएगा, 99 से माइनस कर दो इसे, 9 - 8 1, 9 - 3 6 हो गया आंसर। 67 से 1 कम कर देंगे 66, और 99 से माइनस कर देंगे 33। 36 से 1 कम करेंगे 35, और 99 से माइनस करेंगे, 9 - 3 6, 9 - 5 4। इस तरह से करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है। 78 से 1 कम कर देंगे 77, और 99 से माइनस कर देंगे 22। 89 से 1 कम करेंगे 88, और 99 से इसे माइनस करेंगे तो 11, ठीक है। 41 से 1 कम करेंगे 40, और 99 से जब इसे माइनस करेंगे 9 - 4 5, 9 - 0 तो 9 हो गया। तो इस तरह से हमें किसी भी नंबर को 99 से 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 37 मल्टीप्लाई 99, तो 37 से 1 कम कर देंगे 36, और 99 से इसे माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो गया 63। 48 मल्टीप्लाई 99, 48 से 1 कम करेंगे 47, और 47 को ही 99 से माइनस करेंगे, 9 - 4 5, 9 - 7 2। ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है 99 से मल्टीप्लाई करने का। आई होप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 से 1 कम करेंगे 24, और 99 से जब इसे माइनस करेंगे तो 9 - 2 हो गया 7, 9 - 4 हो गया 5। ये हो गया आंसर। तो किसी भी नंबर को अगर 99 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरह से आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ये 5th नंबर का ट्रिक, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो इससे पहले का जो ट्रिक था वो ट्रिक ये था कि किसी भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं मैथ्स में, जैसे 11, 99, 25, कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं। इनसे मल्टीप्लाई करने का ट्रिक हमेशा याद रखना चाहिए। तो जैसे 99 के लिए मैंने बता दिया, क्या करना है, जस्ट इससे 1 कम करना और उसे 99 से माइनस कर देना है। ये आंसर हो गया। वैसे 11 से भी बहुत आसान है। फर्स्ट 3 वैसा ही लिख दिया, 3 और 2 5 हो गया, और फिर 2 वैसा ही लिख दिया। ये 3 को एज इट इज लिख दिया, 2 को एज इट इज लिख दिया, और इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दिया। 7 को एज इट इज लिखिए, 7 6 13, 7 6 13, 3 कैरी 1, 6 के साथ एक कैरी प्लस कर लीजिए, ऐसा करेंगे। ये 3 को एज इट इज लिख दीजिए, 8 3 11 1 कैरी 1, 8 1 9। इस 11 को देखना ही नहीं है, छोड़ दो। इस 4 को वैसे ही लिखो, 6 4 10 0 कैरी 1, 6 और 1 7। 5 को एज इट इज लिखो, 5 2 7, और ये 2 एज इट इज, कैरी होता तो आगे प्लस करते। 6 को एज इट इज लिखेंगे, 6 3 9, और ये 3 एज इट इज। 8 को वैसे ही लिखो, 8 2 10 0 कैरी 1, 2 1 3। 3 को वैसे ही लिखो, 9 3 12 2 कैरी 1, और 9 1 10 हो गया। 8 को वैसे ही लिखो, 8 6 14 4 कैरी 1, 6 1 7 हो गया। 9 को एज इट इज लिखेंगे, 9 8 17 7 हो गया, कैरी 1, 8 और 1 9 हो गया। कहने का मतलब ये है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है,
2 डिजिट ही क्यों, उससे भी ज्यादा नंबर को भी हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल 2 डिजिट को सीख रहे थे तो 2 डिजिट को ही कर रहे हैं, ठीक है। 9 को एज इट इज लिखेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, 3 कैरी 1 और 4 1 कितना हो जाएगा 539। ये एनी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट वाला जो ट्रिक है ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसको समझना भी है थोड़ा सा, इसे हम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है आपके पास में और कोई भी 2 डिजिट का नंबर नीचे लिखा होगा, ऊपर और नीचे एनी 2 डिजिट नंबर। अभी मैंने जितना भी ट्रिक बताया ये सब भी इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा स्पेशल थे जो देखते ही आंसर आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे जरा समझ लीजिए। इसके लिए एक सिस्टम याद रखेंगे, ये क्रॉस क्रॉस, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, ये नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको भी आमने सामने मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और फिर ऐसा मल्टीप्लाई किया जाता है क्रॉस में। क्या कहा मैंने, आमने सामने मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्रॉस में। जैसे देखते हैं 6 3 18 8, 6 3 18 8 कैरी 1, क्रॉस अब मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, पहले ये वाला काम हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 12, 6 2 12, 4 3 12, 6 2 12, 12 12 14 और 12 और 12 24 और ये 1 25 5 हो गया, फिर कैरी 2 हो गया, 4 2 8, 8 और 2 10, ये हो गया आंसर। यानी कि थोड़ा सा मेहनत करना होगा प्लस में और मल्टीप्लाई में। कैसे देखते हैं यहाँ पे, 4 3 12, पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ना। 4 3 12 2 कैरी 1 हो गया, अब क्रॉस करना है। अब क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 5 4 20, 6 और 20 कितना हो जाएगा 26, 26 और 1 27, 7 कैरी 2, 5 2 10, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, 10 और 2 12 हो गया आंसर। ऐसे इसमें कीजिए, 5 2 10, 0 कैरी 1, 6 2 12, 5 3 15, 15 और 12 27, 27 1 28, 8 कैरी 2, 6 3 18, 18 और 2 20 हो गया आंसर। ऐसे इसमें 5 2 10, 0 कैरी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4, 5 3 15, 4 और 15 19, 19 और 1 20, 0 कैरी 2, 3 2 6, 6 2 8 होगा आंसर। कैरी को प्लस करना, आगे की ओर फॉरवर्ड करते हुए प्लस करते जाना कैरी को, है ना। जैसे ये क्या होगा, 4 4 16, 6 कैरी 1, क्रॉस कीजिए, 6 4 24, 3 4 12, 12 24 36, 36 एंड 1 37 कैरी 3, 6 3 18, 18 3 21, ये हो गया आंसर। 3 2 6, यहां तो कैरी नहीं बचा, चलो अच्छा है। 4 2 8, 5 3 15, 8 और 15 23 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुल मिलाकर के 5 टाइप बताए 2 डिजिट बाय 2 डिजिट के, सब तो आसान ही थे। पहला टाइप ये था कि जब 10th प्लेस 1st प्लेस का सम 10 होगा और 10th प्लेस सेम होगा। दूसरा ट्रिक था 1st प्लेस सेम होगा, 10th प्लेस का सम से 10 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ट्रिक था 99 से मल्टीप्लाई करना, चौथा 11 से मल्टीप्लाई करना और पांचवा 23, मतलब एनी डिजिट, एनी 2 डिजिट बाय एनी 2 डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 डिजिट नंबर के 5 ट्रिक हो गए। ये आपको, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10-10 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर ले 2-3 दिन तक, तो आपको ये ट्रिक बिल्कुल याद हो जाएंगे और बहुत ही आसान भी ट्रिक है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।